बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज की सबसे बड़ी मेरी नज़र में ख़बर ये है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से अपनी हड़ताल बाकायदा तौर पे शुरू करने का फ़ैसला कर रखा है। और आज जो बहुत सारी जगहों पर आटा जो था, सरकारी गंदम थी, उसका कोटा नहीं उठाया गया। वो कोटा इसलिए नहीं उठाया गया ताकि कल से गंदम की पिसाई ना की जा सके। इसके साथ ही एक मरतबा फिर आम आदमी में एक खौफ व हरास की लहर फैल गई है। और ये समझा जा रहा है कि आटे का बहरान पैदा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम चीनी का बहरान देख चुके हुए हैं, इससे पहले हम घी और कुकिंग ऑयल का क्राइसिस देख चुके हुए हैं, इससे पहले हम मुख्तलिफ जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो ज़रूरी हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके बहरान देख चुके हुए हैं। इस वक्त जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, उसने जो हड़ताल की कॉल दी है, उसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है। और वो कहानी बहुत दिलचस्प है। वो कहानी ये है कि सरकार की तरफ से तमाम फ्लोर मिल्स को और बहुत सारी फ्लोर मिल्स को एक कोटा दिया जाता है। उस कोटे में वो गंदम की पिसाई करते हैं। और आप मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रक खड़े हुए देख रहे हैं, जहाँ पर आपको सब्ज़ रंग का एक थैला नज़र आता है, और वो आपको मार्केट के मुकाबले में बहुत ही कम रेट के ऊपर, यानी कि 1295 उसका रेट है। 20 किलो का और 10 किलो का इसका आप हाफ़ कर लें, तो जहां आपको 15 किलो का थैले का जो आम थैला मार्केट में कमर्शियल मिल रहा है, वो तकरीबन 2000 रुपये तक पहुंचा हुआ है। तो उसके मुकाबले में अगर आपको 20 किलो का थैला जो है वो 1295 का या इससे आधी कीमत पर 10 किलो का मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग अभी भी आटा वहीं से ख़रीद रहे हैं। ये जो फ्लोर मिल्स हैं, ये जो सस्ता आटा फ्राहम करती हैं, ये कोई अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से फ़राहम नहीं करती, बल्कि इसके लिए सरकार उनको सस्ती गंदम मुहैया करती है। इस वक्त जो गंदम मुहैया की जा रही है, उसका रेट 2300 रुपये मन है। जब हम 2300 रुपये मन गंदम उनको हमारे टैक्सों के पैसों से, सरकार के पैसों से दी जाती है, तो उसके नतीजे में वो एक सस्ता आटा जो है वो फ्राहम करते हैं। लेकिन जो कहानी है इसके पीछे वो बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि सैकड़ों की तादाद में, तकरीबन 1000 फ्लोर मिल्स की बात की जा रही है, 900 से 1000 फ्लोर मिल्स, जब उनको आप गंदम फराहम कर देते हैं सस्ती, तो उसके बाद वो गंदम सारी पिसाई नहीं होती। वो सारी की सारी गंदम जो है, अब गरीब आवाम को उसका आटा नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो रेट अकबरी मंडी का रेट बयान किया जा रहा है, वो कोई 4500 रुपये मन के लगभग है, यानी कि 4400, 4500, 4600 इसके आगे पीछे है। अब आप खुद देखिए कि सरकार उनको 2300 रुपये मन दे रही है, आगे सरकार जो प्राइवेट रेट है वो 4600 रुपये, यानी दुगना है। अब बहुत सारी फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जो इसकी पिसाई नहीं करती, बल्कि वो सरकारी गंदम उठाई, कोटा लिया, और उसमें से थोड़ा सा आपने पिसाई की सिर्फ दिखाने के लिए, और बाज़ फ्लोर मिल्स तो दिखाने का काम भी नहीं करती। और वहाँ से जो आटे के थैले निकाले वो जाकर दुकानदारों को दिए, और जहां पर उन्होंने 30 थैले फ्राहम किए आटे के, वहां पर दस्तखत करवा लिए कि हमने आपको आटे का 100 थैला जो है वो बैग फ्राहम कर दिया। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो तमाम गंदम जो कि इस नतीजे में बची, वो आपने या तो कमर्शियल यूज़ में ले आए, उस आटे को बनाने में इस्तेमाल कर दी, जो आप 2000 रुपये का थैला इस वक्त मार्केट में 15 किलो का फ्राहम कर रहे हैं, या आपने वो गंदम जो है सीधी सीधी ब्लैक करके मार्केट में बेच दी। ये बड़ी एक कहानी चल रही है बड़े तवील अरसे से। अब यहाँ पर आ गए निगरान हुकूमत कायम होने के बाद सेक्रेटरी फूड ज़मान वट्टू साहब। ज़मान वट्टू साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, ब्यूरोक्रेट हैं, और बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं। इससे पहले वो जब चीनी के हवाले से एक्टिव हुए थे, तो उस वक्त भी बड़ा, पंजाबी में कहते हैं, बड़ा रोला पै गया था। तो उनके आने के बाद चीनी के रेट अभी तक ठीक ठाक हैं, वो चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर इस चोरी का जब पता लगा, तो उन्होंने खुद, सेक्रेटरी फूड ने खुद छापे मारने शुरू कर दिए, और छापे भी वहाँ पर मारे जहाँ पर नो गो एरिया जिसको कहा जा रहा था, यानी कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो साबिक चेयरमैन हैं, मुख्तलिफ रावी रोड, गाजियाबाद, इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर खुद उनके फ्लोर मिल्स के ऊपर उन्होंने छापे मारे। अब ये बहुत बड़ी हैरेसमेंट की बात थी इनके लिए, और परेशानी की बात थी फ्लोर मिल्स के लिए, कि भाई अगर हमारे चेयरमैन और साबिक चेयरमैन उनकी मिलों पर छापे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कहीं और भी छापा किसी वक्त भी पड़ सकता है, और ये जो दिहाड़ियां लग रही हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। अब इन छापों को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो कहा गया कि ये SOPs की खिलाफ वर्जी हैं, ये छापे नहीं मारने चाहिए।
हमें जो गंदम आती है हमसे वैसे पूछ लें, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हम आपको रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड किस तरह तैयार किया जा रहा है वो मैं आपको बता चुका हुआ हूँ। इस वक्त एक और डेवलपमेंट हुई, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी आए, तो उन्होंने आटा जो इससे पहले एसेंशियल आइटम्स में शामिल नहीं था, उस होर्डिंग्स के कानून में शामिल नहीं था, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत में 2020 में बनाया गया था। तो उससे पहले यानी कि स्पीकर पंजाब असम्बली वो थे और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, तो जो कानून बना था उसमें आटा शामिल नहीं था। कैबिनेट मीटिंग हुई, आटा भी उसमें शामिल कर दिया गया। अब जनाब मसला ये हो गया है कि आप अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, आप अगर चोर बाज़ारी करेंगे, तो आपको 3 साल की कैद हो जानी है ये आटे के इशू के ऊपर, और आपकी होल्डिंग जितनी है या चोरी जितनी भी साबित होगी उसका 50% मालियत का जुर्माना भी हो जाएगा, जो कुछ बरामद आपसे होगा। तो ये तो हाथ पांव फूल गए इस वक्त फ्लोर मिल्स वालों के, और सही ठीक ठाक किस्म की परेशानी उनको पड़ गई। और ये परेशानी पड़ गई कि भाई अगर हमने यहाँ पर अगर काम करना है और माल कमाना है, तो फिर तो इनको हुकूमत को पिछली रूटीन पर लाना पड़ेगा और आटे वाले इशू के ऊपर इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब इस वक्त भी जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ईवान वज़ीर आला में और हुकूमत के साथ एक बड़ी अहम किस्म की मीटिंग हो रही है, जिसमें फ्लोर मिल्स के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर उन्होंने आना था, लेकिन इस वक्त सरकार के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम ज़मान वट्टू जो है सेक्रेटरी फूड, उनसे राब्ते में भी थे, उनसे भी हमने बात की थी, वो भी इस वक्त मीटिंग में हैं। अब ख़दशा ये है कि थोड़ी देर के बाद अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जो हड़ताल होगी इसके नतीजे में क्या वाकई आटे का एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो आपके मेरे हम सब के दरवाज़ों पर दस्तखत देगा, और जो सस्ता आटा है वो मिलना बिल्कुल इस वक्त बंद हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो है और फ्लोर मिल्स जो है वो इस पर अब मज़ीद पिसाई करने के लिए और छापों के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं छापे ना मारें हम पर, हमें चेक ना करें कि हमने कितनी गंदम ली हुई है, कितनी हमारे पास मौजूद है, कितनी नहीं है। तो भाई ये तो सारा कुछ नहीं चलेगा। और अगर मोहसिन नकवी साहब जो कि सीजन जर्नलिस्ट भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं, वो चीज़ों को देखते रहेंगे तो शॉर्टेज नहीं पैदा होने देनी किसी चीज़ की। ये सूरत हाल है क्या, आगे किस तरह बढ़ेगी और इसका आम आदमी पे इम्पेक्ट क्या आएगा, इसके टेक्निकल पहलू क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे। मैं प्रोग्राम में जो मेरे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, उनका आपके साथ तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मजीद गौरी साहब मौजूद है। आप नुमाइंदगी करते हैं लाहौर के मेहनत कशों की, लाहौर के मजदूरों की। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद गौरी साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मेरे साथ यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है, हमारे नई बात अखबार के चीफ रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त जो बात की जा रही है, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि ये जो सारी की सारी स्ट्राइक है, ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से चोरी और सीना जोरी की एक बदतरीन मिसाल है। वो कह रहे हैं कि हमें जो सरकार 2300 रुपये मन गंदम देती है, हमें ना पूछो, हमें ना पकड़ो, हम ये चाहे बेचें ना दें, जो मर्जी करें, हमारे रिकॉर्ड पर एतबार करो, हमें चेक ना करो। ये वाकई इस किस्म का कोई माफिया है? ये क्या हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आप मुझे वक्त देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जब हुकूमत चेंज हुई, ऊपर से रजीम चेंज हुई, तो पंजाब के अंदर भी लामहला नून लीग की हुकूमत आई, हमदा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया। तो यही जो गंदम खरीदी गई थी 2200 रुपये में, तो उन्होंने इस पर सब्सिडी दी और वो 20 किलो का आटा जो था वो तकरीबन 890 रुपये में देते रहे। 890 में अगर दें तो 40 रुपये 50 पैसे किलो बनता है। फिर परवेज़ अली साहब की हुकूमत आई, कहा जी बड़ी अवामी हुकूमत आ गई है, अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सब्सिडी थी वो उड़ा दी। अब जो उन्होंने दिया वो 1295 यानी 2200 रुपये 2300 रुपये मन गंदम दे के उसके ऊपर जो अखराजात है वो भी डाल लिए, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है हुकूमत को, और सब्सिडी भी कोई नहीं। ये जो रोना रोया जाता है हुकूमत की तरफ से सस्ता आटा, मुझे बताएं कहाँ सस्ता आटा है? जब आप वो जो कुछ लगा है आप उसमें से ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो फर्क निकालते हैं। मैं ये बता रहा हूं, गंदम के सरकारी रेट का फर्क निकालते हैं मार्केट के रेट के साथ। वहां से लगता है कि वाकई अगर ये मार्केट में गंदम बेची जाए तो इसका रेट ज्यादा होगा, तो चूंकि हुकूमत उसको मार्केट में नहीं बेचती। उसकी वजह भी बता देता हूँ। हुकूमत ने ये जो पिछला साल था उससे पिछले साल कितनी गंदम खरीदी थी आपको पता है? 31-32 लाख टन खरीदते थे, फिर उसको थोड़ा 4-5 लाख टन बढ़ाया इन्होंने। इन्होंने 45 लाख टन गंदम खरीदी, तो मार्केट तो उन्होंने ड्राई कर दी। पहले हुकूमत ने खुश कर दी कि जितनी वो गंदम थी उसमें से ज़्यादा खरीद लिया आपने 5-7 लाख टन।
तो वो लामहला मार्केट के अंदर वो महंगी होनी होनी थी, क्योंकि वहाँ पे वो जितनी गंदम वो हुकूमत खरीदती थी उससे ज़्यादा अगर 8-10 माना लाख टन आपने खरीद लिया है तो फिर उसका असर भी तो जाना था, ये भी एक कीमत बढ़ने की वजह बनी। सही। फिर सेकेंडली ये हुआ कि जो आपने वादा किया था कि गरीब को सस्ती रोटी देंगे, वो किधर गया वादा, तो वो पूरा नहीं हुआ। सही। तो वो भी एक दूसरा नुकसान हुआ। अब ये हुआ कि जब मार्केट में गंदम ज़्यादा महंगी हो गई तो 150 रुपये किलो आप चक्की वालों ने आटा देना शुरू कर दिया। अब 150 रुपये किलो और 40 पे 50 पैसे किलो का ज़रा फ़र्क निकालने कितना है, तो ये किसकी जेब में जा रहे हैं? गरीब तो देखिए रोटी हर एक ने खानी है, आपने भी खानी है, मेरे बच्चे ने भी, एक इनका रक्शे वाले जो है उसके बच्चे ने भी खानी है, जो रक्षा किराए पे चला रहा है, एक बेचारा गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, एक टांगे वाला है, एक कोई माई अगर वो उसने छली वापस आ जाए, वापस आ जाए, इस उसे भी खानी है। इस वक्त तो एक तो मैं ये जो कहते हैं हुकूमत कहती है सस्ता आटा, इसको नहीं कहना चाहिए, सस्ता तो है ही नहीं भाई, कैसे दे रहे हैं आप सस्ता? सब्सिडी नहीं है, नहीं सब्सिडी उठा ली ना सारी, क्लियर हो गया, क्लियर। अब आते हैं मिल की, अब आते हैं मिलों की तरफ। जी जी, मिल मालकान ने जो पिसाई लेनी है वो लेते थे। अब अगर उनको कोटा दिया जाता है, मैं अगर किसी को कोटा देता हूँ अपना कोटा सरकारी, कि मैं ये इसको पीस के भाई दे दो, तो मैं चेक करने का भी हक रखता हूँ। सही। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं जमान भट्टू साहब क्यों जाते हैं, तो कौन जाए? उसका नीचे वाला अमला जाता है तो उसको तो मलाइन कर लेते हैं, वो हिसाब लगा के मालमूल दे के तो ओके कर देता वो सारा, कोई सारी रिपोर्ट। उन्होंने अपने बंदे जो मुअत्तल किए, उन्होंने कई लोगों को कहा भाई आप काम नहीं करना चाहते, अब जाए छुट्टी ले जाए, मैं नहीं ये चाहता, मैं खुद जाऊँगा। अगर जमान भट्टू साहब खुद जाते हैं तो इनको इतराज़ क्या है? होना नहीं चाहिए, सरबराह है वो, सेक्रेटरी है। अगर ना जाए तो हम इल्जाम लगाते हैं जी बाबू है जी, बैठे रहते एसी में, ये बैठे रहते हीटरों में, ये जमीन पे नहीं जाते हैं। स्ट्राइक की कॉल दे क्यों रहे हैं? स्ट्राइक की कॉल इसी वजह से दे रहे हैं कि ये प्रेशर ग्रुप जो है इन्होंने कर लिया, ये अब एसोसिएशन ये प्रेशर ग्रुप बन गए हुए हैं। यही नहीं है, आप कोई भी उठा के देख ले, वो प्रेशर ग्रुप बनते जा रहे हैं। अपने मुफादात जो है ना ओहदेदार, वो उसमें हासिल कर रहे हैं, वो उसको गरीब के साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो रौला यही डालेंगे जी हम तो गरीब के लिए चाहते हैं स्ट्राइक ना हो, हम तो गरीब के लिए चाहते हैं आटा ना हो, ये ना हो। तो भैया आपको क्यों ना पूछा जाए वो गरीब का जो आप बेचते हैं गंदम, जो आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सबसे बड़ा यही कहा कि चूंकि छापे मारे जा रहे हैं, एसओपीज की खिलाफ वर्जी है छापा, तो इसलिए हम स्ट्राइक कैसे खिलाफ वर्जी है? मुझे बताएं ना, को कानून बता देंगे सेक्रेटरी नहीं जा सकता? सेक्रेटरी ही तो जा सकता है भाई, वो अदारे का सरबराह है, उसके अगर नाक के नीचे सरकारी गंदम जो फराहम की जा रही है, अशरफ मेहताब साहब आप इस चीज की तस्दीक करते हैं कि वो ब्लैक में बेची जा रही है या उसका आटा जो है वो कमर्शियल आटा बनाकर इनके ऊपर भाई, इनकी मिलों पे पर्चे हुए हैं, इनके ऊपर ये गंदम यहाँ से वो अफगानिस्तान स्मगल होती है, इनके ट्रक पकड़े गए, उन पे पर्चे हुए हैं। इनकी मिलों के अंदर मट्टी डली हुई गंदम जो है वो पिसाई होती रही है, उसके ऊपर पर्चे डले हैं। मुझे खुद कहा इन्होंने जी ये तो कोई नहीं, इतनी पिसवाई कौन सी होती है? मुझे ये बताएं, इंसान की सेहत का मसला नहीं है? सही। ये अपने बच्चों को वो गंदम वो आटा खिलाएंगे जिसमें मट्टी मिली होगी? जब एक फ्लोर मिल के अंदर वो सिस्टम मौजूद है कि गंदम आती है, उसकी धुलाई होती है, फिर उसको सफाई होती है, धुलाई होती है, फिर खुश्क होती है, उसके बाद पीसते हैं, तो फिर भाई ये मट्टी मिला के इस वक्त हुकूमत तो उसके ऊपर भी आपको क्या लग रहा है कि सुबह स्ट्राइक होगी या अभी कोई बातचीत जारी? स्ट्राइक तो शुरू हो गई ना, देखें स्ट्राइक तो हफ्ते वाले दिन से शुरू हो गई हुई है। अच्छा। कि हफ्ते वाले दिन से जो जितने उहदेदार थे ना, कोई 84 के करीब इनके उहदेदार हैं पंजाब के, और बाकी जो है उनकी तो उन्होंने कोटा बंद कर दिया था उनकी फ्लोर मिलों को देना, ये महकमा खुराक नहीं बंद कर दिया था हफ्ते वाले दिन ही। सही। और हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन उन्होंने डबल कोटा जारी किया, किनको? जो नहीं थे स्ट्राइक में जाना चाहते। अब इनके दो ग्रुप हैं, एक ऑलरेडी एक पहले ग्रुप था, और वो जो उसके बाद ये ग्रुप है, ये ताकतवर ग्रुप है, ज़रा ज़्यादा लोग इनके साथ हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इनकी जो फ्लोर मिल्स हैं, अगर इनमें से 200, 250, 300 फ्लोर मिल हमें गंदम पीस के दे दें तो हमारा तो काम चल जाएगा, हमें तो कोई मसला नहीं होगा। पंजाब पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पंजाब की कुछ बड़ी फ्लोर मिल्स हैं, बड़े ग्रुप हैं, वो स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहते। ये लाहौर में बहुत बिकता है आटा, उनका काफी आटा पंजाब वालों का आटा होता है, सनी का बहुत आटा। जी वो नहीं इनके साथ, माजिद साहब इनके साथ नहीं है, बाकी और वो पुराने बिलाल सूफी के कुछ लोग थे वो साथ नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो छापा पड़ा था ना, ये बिलाल सूफी साहब की उस पर पड़ा है, फ्लोर मिल पे, जिसके अंदर वो इल्जाम लगा कि मट्टी पीस के दे रहे हैं, मट्टी उसके गंदम के अंदर मिली हुई थी, तो उसके ऊपर छापा पड़ा। तो फिर भी ये नाला थे, इसलिए कि चले वो जो भी है, लेकिन ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। मैं इस वक्त मेरे साथ हाफिज आरिफ गुज्जर जो है, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आप प्रेसिडेंट हैं, सरबराह हैं मरकज़ी करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन की। ये सारी सूरत हाल क्या बनी हुई है? हाफिज आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज साहब, ये क्या पोजीशन बनी हुई है इस वक्त आटे की सप्लाई के हवाले से, और ख़ासतौर पे कहा जा रहा है कि अब स्टोर्स के ऊपर सप्लाई रुक रही है, बहरान आने वाला है, ये सारी पोजीशन क्या बनी हुई है? नजम भाई, जितनी मिलों ने स्ट्राइक की है सिर्फ 35 मिलें थी जिनका कोटा बंद किया था।
इसलिए कि उनकी मिलों पे अगर चेकिंग हुई थी तो वो मिलें बंद थी, एक दाना भी नहीं, वो नहीं पीस रही थी। और इसके अलावा इन्होंने गोदामों को मिल शो करवा के वो कोटा ले रहे थे। और दूसरा ये है कि 23 रुपए मन मन वाली में गंदम ले रहे गंदम, थे, 2300 रुपए मन में वो गंदम ले रहे थे। 23 रुपए मन गंदम दे रहे थे। वो मार्केट का रेट था 5600 से कम होके 4500 4200 हो गया। और उसके हिसाब से मैदा बेच रहे थे, फाइन बेच रहे थे, और 15 किलो वाला आटा बेच रहे थे, उसी गंदम का जो सब्सिडाइज आटा पीस के देना था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी इनको। ये कह रहे थे कि जो मार्केट का रेट है हमने मैदा फाइन उस हिसाब से बेचना है। एक तो ये फर्क था। दूसरा फर्क ये था कि वटू साहब ने जब चेक किया था मिल को, वो मिल बंद पड़ी हुई थी। 1 करोड़ 6 लाख रुपया महीने का उसका फर्क आता है मार्केट का और जो सब्सिडाइज गंदम थी उसके हिसाब से। उन्होंने सिर्फ ये हिसाब मांगा था। तो ये 5 बंदे थे, 5 बंदे जो माफिया के थे, इन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया था। अब नजम भाई ये देखें कि ये स्ट्राइक पे लोग हैं और आटा वाफर मकदार में लाहौर में है। इस पहले आधी मिलें चल रही थी, आपको पूरे पंजाब में भी आटा मिल रहा था, पिंडी के लिए भी आटा जाता था यहाँ से। ये सिर्फ जब कोटा सिस्टम शुरू हुआ तो फिर टोटल मिलें चलने के बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा था। सिर्फ 30% आटा मार्केट में था और 70% आटा या तो वो गंदम ही सेल करती थी या उसका आटा बाहर जा रहा था। आपको ये बड़ी मिल जिसमें एक इनका सरगना ही है माफिया का, उसका आटा महमद एजेंसी में पकड़ा गया है, प्रिंट माल सारा। ये चीजें होगी। और डीएफसी साहब, अगर डीएफसी साहब बन जाते थे, कई दफा आपने देखा होगा अशरफ महताब साहब इस चीज का बड़ी नजर रखते हैं कि मिलों के कहने पे डीएफसी तक लगाए गए थे। जब ये डीएफसी या दूसरे अफसरान मिलों के कहने पे लगाए जाएंगे तो फिर आप ये कहते हैं कि आवाम को आटा है जो 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। अशरफ महताब साहब कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी मार्केट के हिसाब से होती है कि मार्केट का क्या रेट है और जो गवर्नमेंट अपने पल्ले से दे रही है उसका रेट क्या है, वो रेट का फर्क था। और अब इनके मुज़ाकरात हो गए हैं, इन्होंने माफी मांग ली है सीएम हाउस में, अब वापस आ गए हैं, सुबह से स्ट्राइक पे नहीं जा रहे। और जब हफ्ते वाले दिन आटा जिन मिलों ने डबल कोटा उठाया था उनको कोटा दिया गया था। जो मांगते थे सिर्फ कि हफ्ते वाले दिन हमें कोटा दे दिया जाए और पीर को हम पीस के देंगे, हम मंगल को स्ट्राइक पे जा रहे हैं। लेकिन मंगल से पहले ही सिर्फ 35 मिलें रह गई थी पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में 970 मिल में से। और टोटल आटा पूरे पंजाब में पहली दफा हुआ कि स्ट्राइक होने के बावजूद वाफर मकदार में गरीब आवाम को आटा मिल रहा था 650 में। अब इतने ट्रैकिंग पॉइंट थे आज, तो आटा लेने वाला कोई नहीं था। अच्छा, तो मुझे आरिफ अगर साहब ये ये बताइएगा, ये फ्लोर मिल्स जो है इनका ये जो मुतालबा था कि जमान वट्टू इन पर छापे ना मारें, वो एक सेक्रेटरी फूड है, उनका ये काम नहीं बनता, ये तो नीचे स्टाफ का काम बनता है, ये मुतालबा दुरुस्त था उनका? यही सबसे बड़ी खराबी है ना। ये कहते थे कि सेक्रेटरी साहब क्यों आए हैं, और मैंने ये बताया कि हकीकत ऐसा ही, ये रिकॉर्ड पे बात है कि डीएफसी तक इन्होंने लगाए हैं। जब इनके अपने ही अफसर चेकिंग करेंगे तो फिर किस हिसाब से ये कर सकते हैं। जो जब उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने छापा मारा था तो उस वक्त ये मिलें बंद थी, आटा एक दाना भी नहीं पीस रहा था। तो ये कहते हैं कि हमारी जो सजाएं हैं वो कम की जाएं, तो ये क्यों नहीं करते कि हम जराइम छोड़ दें, यो आवाम का आटा कम से कम। फिर इनका दूसरा मुतालबा था कि ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया जाए। जो 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 लोगों को आम आदमी को चौकों में खड़ा करके 648 रुपए में 10 किलो का मिल रहा है, ये ना दिया जाए। इन्होंने कहा था कि ये ना किया जाए। दूसरा ये था कि हमारी चेकिंग ना की जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमारी चेकिंग ना की जाए। तीसरा ये था कि जो सब्सिडाइज आटा है, ये खास करके आटा जो जरूरी अशिया में शामिल है उसको ना शामिल किया जाए। हालांकि आटे को इससे पहले शामिल किया जाना चाहिए था, सबसे पहले ये शामिल किया जाना था। जैसे जी, मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पे घी को, कुकिंग ऑयल को, चीनी को, शायद चावल भी, उनको असेंशियल आइटम्स में शामिल किया गया था। आटा हैरत अंगेज तौर पे असेंशियल आइटम्स में, जरूरी एशिया में शामिल ही नहीं था, कानून में ही शामिल नहीं था। ये बदकिस्मती है ना कि हालांकि इसको सबसे पहले होना चाहिए, खास करके इस मुल्क में। हालांकि बदकिस्मती ये कि हमारा जरी मुल्क होने के बावजूद हम आटे को तरस रहे हैं। तो ये सिर्फ एक माफिया था। मेरा ख्याल है कि 10 साल में पहली दफा किसी ने इनका किबला दुरुस्त करने की कोशिश की है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे लाहौर में
आपने आटा देखा होगा कि जितने ट्रक लगे हुए थे, जितनी दुकानों पे बाहर आटा लगा था, इससे पहले कभी नहीं लगा। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे हैं तो आटा ये मिलना नहीं चाहिए था, तो सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करने के बावजूद आटा आपको वाफर मकदार में मिल गया। अच्छा मुझे तो बताइए कि अगर जो मैं एक आरिफ गुजर साहब, आखिरी एक चीज़ ज़रा तस्दीक कीजिएगा। बात लोग ये कहते हैं कि ये जो 2300 रुपये में ले रहे थे मन आटा और सॉरी गंदम ले रहे थे और फिर पिसाई कर रहे थे, जब ये दुकानों पर पहुंचाने के लिए जाते थे तो 100 थैले की बजाय दस्तखत करवाते थे कि हमने 100 थैला यहाँ पर आपको दे दिया है, होते वो 30 थे। दुकानदार को कहते थे 100 पर दस्तखत कर दे ताकि वो गंदम बचाई जा सके और उसको कमर्शियल रेट के ऊपर, मार्केट रेट के ऊपर बेचा जा सके। जी बिल्कुल, मैं इसका गवाह हूँ। मैंने हालांकि इनको ऑडियो भी दी थी, आसम रजा साहब थे उस वक्त, तो मैंने उनको रिकॉर्ड पे दिखाया था। वो मिल का मैंने शिकायत की थी, तो उसका नजर ये नुकसान हुआ कि जिन कस्टमर को वो आटा देती थी मिल, उसने आटा बंद कर दिया था। तो मैंने फिर इदारे को शिकायत की थी कि यार आपने ये कहा था कि कोई मिल अगर ऐसा कर रही है तो हमें निशानदेही करें। तो मैंने निशानदेही की थी, तो उसकी सजा ये मिली थी कि उन कस्टमर को आटा नहीं मिला था। और हकीकत ऐसा ही है कि 70 पे 30 आटे के थैले दे के 100 पे साइन करवाए हुए हैं, एक ने नहीं। ये जो बड़ी बड़ी मिलें हैं इन्होंने करवाए हैं। ये तो आरिफ गुजर साहब, ये तो पूरा माफिया वाला एक माहौल बन गया कि पूरा एक माफिया ऑर्गेनाइज्ड, ये फ्लोर मिल्स आटा फराहम करने वाली मिल्स तो ना रही, ये तो बाकायदा तौर पे एक माफिया का रोल हुआ कि आपने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर तक अपने लगवाने हैं, आपने पूरा आटा नहीं देना, आपने चीज़ें सरकार से 2300 रुपये में लेनी है, उसको ब्लैक में मार्केट रेट पर फरोख्त कर देना है, फिर कोई पूछने के लिए आए तो आपने स्ट्राइक कर देनी है। ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल नजर आता है। इससे पहले भी यही हुआ था, जब असलम इकबाल साहब थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी, इन्होंने कहा हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। बिलाल यासीन साहब थे, जब उन्होंने कोशिश की तो इन्होंने कहा हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उसके बाद हसनैन दरिशक साहब थे, उनको सीएम हाउस में मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने निशानदेही की थी कि ये चीज़ है। उससे पहले जो सेक्रेटरी साहब थे वो थे, तो इन्होंने उस दिन भी यही कहा था कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा हुआ है कि अवाम इसमें हक पे थी और अवाम की फतह हुई है। और माफिया नाकाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आरिफ गुजर साहब, हाफिज आरिफ गुजर साहब मेरे साथ मौजूद थे। मजीद गौरी साहब, कैसे कैसे माफिया यहाँ पर किस तरह काम करते हैं, आम आदमी की तो कोई जिंदगी नहीं रहेगी इसमें। सुन रहे हैं सारी कहानी आप? नजब साहब सारी कहानी सुनी है। मैं तो पहले भी अपने प्रोग्रामात में कहता हूँ कि इस मुल्क को सिर्फ माफिया चला रहा है। वो एलपीजी का माफिया हो, वो चीनी का माफिया हो, वो चावलों का माफिया हो, वो आटे का माफिया हो। वो आज बात सच्ची होनी शुरू हो गई नहीं, मगर ये लाइनों में लग के अगर हमें आटा मिल रहा है, ये हमारे मेहनत कशों की, मजदूरों की भी तजलील है। पर पॉइंट बना दें, आटे के मिल रहा है, हर जगह पर ट्रक खड़े हैं, मिल रहा है, वाफर मकदार में खड़े हैं, वाफर मकदार में खड़े हैं, मिल भी रहा है। नो डाउट। और लाइनें भी लंबी नहीं है, 5 7 10 15 लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं ना, आपको अगर 648 रुपए में मिल रहा है और उसके मुकाबले में इससे दुगनी कीमत पर है, तो फिर यानी कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूं, मैंने पता नहीं किस तरीके से ये 650 रुपए किया और लाइन में लग के मैं खड़ा हूं, मुझे आटा मिलेगा 100 रुपए के बचत के लिए। लेकिन मेरे बच्चे भी देखेंगे कि मेरा बाप गरीब आदमी है, वो लाइन में लग के मिलना चाहिए, आटा मिलना चाहिए, आटा मिलना चाहिए। मेरी बात सुने, देखें मुझे मेरा टाइम जो है ना वो तो पूरा देना जरा। मैं कह रहा हूं आटा मिल रहा है, मगर तजलील ना हमारी की जाए, मेहनत कशों की, मजदूरों की, गरीबों की। दूसरी बात यह है कि ये जो आप इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि आटा माफिया, इस आटा माफिया के खिलाफ जो भी एक्शन आप सीएम साहब कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, जमान भट्टू साहब, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अवाम के लिए कोई रिलीफ देना तो शुरू किया, सही, ये तो हम मानते हैं। मगर हमारा यही मौकफ है कि यही माफिया जो मुल्क चला रहा है, जिसकी वजह से गरीब, मेहनतकश, किसान, मजदूर, तालिब इल्म सब परेशान है आज। ठीक है जी, महंगाई का तूफान है इस मुल्क के अंदर। सही, बिल्कुल क्या सही। हर जगह पे मोहसिन नकवी साहब जाके काम करेंगे या ये भट्टू साहब जाके काम करेंगे? नहीं, पाकिस्तान के हर फर्द को अपना अब किरदार अदा करना होगा। क्या सियासतदान, क्या सहाफी, क्या मजदूर, क्या मेहनतकश, क्या किसान, क्या तालिब इल्म। अदरवाइज पाकिस्तान दिवालिया हो। ये दिवालिया मुल्क है मेरा, ठीक है जी, जिसमें मुझे लाइनों में लग के आटा मिल तो रहा है, मगर लाइनों में लग के मिल रहा है। मुझे डिपू के दौर में ना लेके जाए कि डिपू में मैंने शनाख्ती कार्ड दिया तो मुझे तब आटा मिला। इस मुल्क में मुर्गी का माफिया है। सही है। आज देख लें, 650 रुपए किलो गोश्त है,
700 रुपए साफी किलो गोश्त है, 900 रुपए का चिकन बोनलेस पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरी मुल्क है, ठीक है, जहां पे मुर्गी हमारी अपनी पलती है, बढ़ती है, हम फीड बाहर से आती है ना उसकी, ओह, सोयाबीन, सोयाबीन मॉडिफाइड सोयाबीन। मेरी बात सुने अब फिर, ये मेरी बात आ गई कि हम दिवालिया हो गए ना, सही है, कि फीड हमारी आ नहीं रही, उसमें एलसी बात हमारी करेंगे, खुल नहीं रही, लोग सही। हमारी गारंटियां मान नहीं रहे, डॉलर सही। हमारे पास है नहीं, और 13 जमातें पाकिस्तान को चला रही हैं और पाकिस्तान नाकामी की तरफ जा रहा है, तो हम आटे का रोना आज रो रहे हैं। बात यह कि आटा, मुझे यह बताएं, मेरा बच्चा दूध से परेशान है, सही, मेरा बच्चा पैम्पर से परेशान है, मेरा बच्चा अच्छा फल खाने से परेशान है, मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन से परेशान है, सही। मेरा बच्चा बीमार हो, मेरा बच्चा मेडिसिन से परेशान है, सही। वालदैन इलाज मुआवजे से परेशान है, महंगाई के खिलाफ भी तो कोई निकले ना। 13 निकलना जमातों चाहिए। को सांप सूंघ गया हुआ है, सही, पीडीएम बोलना मर गई चाहिए। है, अब नहीं इसको इनको नजर आता कि महंगाई है, सही अब है। निकाले ना महंगाई के खिलाफ, चले इस्लामाबाद की तरफ कारवां लेकर, हम सही। भी उनका साथ देने के लिए तैयार है। अब इमरान खान साहब, मैं कहता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए 13 जमातें इमरान खान की तरफ 10 कदम बढ़े और इमरान खान खुदा के लिए 2 कदम पीछे हो जाए। ठीक है, ये ठीक है? दरख्वास्त पहुंचाते हम- हैं, नहीं, पहुंचाते हैं, मैं दोबारा आटे की तरफ आ रहा हूं। मैं, आपने दोबारा फिर मेरी तरफ आना, मेरे अंदर मेरा गुबार ठीक है, निकलने दें निकालते आप। हैं, निकालते हैं ठीक है आपका जी? गुबार। मेरा, यहाँ पर मैं मजदूरों की नुमाइंदगी नाज़रीन, कर रहा यहाँ हूं। पर जो है मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कोई डटा तो है, कोई खड़ा तो हुआ है इस वक्त, वरना हमेशा जो थे ये लोग कामयाब होते थे, गुमराह करते थे और बताते थे कि जनाब हमारे साथ जुल्म हो गया, कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। नहीं भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब, निगरान पंजाब के जो वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब को, ज़मान भट्टू साहब को, जो डट के खड़े हुए हैं। आप डट के खड़े हों, आप आटा फराहम करें, सस्ता आटा फराहम करें, गरीब आदमी को आटा फराहम करें, इनकी ब्लैकमेलिंग में ना आए, हम डट कर आपका साथ देंगे। मुर्गी पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम यूर नाज़रीन, ताज़तरीन खबर यह है कि जो मुज़ाकरात ईवान वज़ीर आला में हो रहे थे वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और जो उसकी डिटेल्स हैं वो हम आपको न्यूज़ में फ़राहम करेंगे, हेडलाइंस में फ़राहम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं आटे के हवाले से, तो इसके साथ ही बात की जाती है इस वक्त चिकन के हवाले से। और चिकन का आज जो सरकारी रेट जारी किया गया था, यानी कि एसोसिएशन ही जारी करती है, वो रेट 614 रुपये किलो जारी किया गया था। लेकिन इससे भी महंगा जो चिकन है वो आज लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त होता रहा। अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पर तो रेट आज 750 पर पहुँच गया था। इसके साथ ही एक बुरी खबर और है कि जितने लाहौरी हैं, पंजाबी और पाकिस्तानी, हम सब चाय बड़े शौक़ के साथ पीते हैं, और इतलात ये हैं कि इस वक्त कोई 125 के करीब कंटेनर्स ऐसे हैं जिनको अनलोड करना है, लेकिन वो पोर्ट पर रुके हुए हैं, और ये दिसंबर और जनवरी में इनकी इंपोर्ट की गई थी। और चाय की पत्ती जो है इस वक्त उसका भी अच्छा खासा एक बहरान पैदा होने का यहाँ पर ख़दशा पैदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं, और जो एलसीज खुलनी थी वो नहीं खुल पा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय, जिसके हवाले से बड़ी शायरी की जाती है और बड़ा पसंद किया जाता है, और कहा जाता है जनाब हम तो चाय के बगैर रह ही नहीं सकते, सारी दुनिया छोड़ सकते हैं, अपने महबूब को छोड़ सकते हैं, चाय को नहीं छोड़ सकते, तो फिर आपको चाय से भी शायद कहवे पे आना पड़े और किसी और तरफ जाना पड़े। ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। हम कोशिश करें रज़ा खुर्सन साहब से रब्ता करने की, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं, हमेशा यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो रेट बन गया है, वो तो कह रहे थे कि सोयाबीन आ जाएगी, मॉडिफाइड सोयाबीन जिसको इंपोर्ट करना है, सस्ती फीड आएगी तो रेट नीचे आ जाएगा, लेकिन वो 550 का रेट जो है वो आगे चला गया। तो हमारा रब्ता रज़ा खुर्सन साहब से हो गया। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सब आप तो बता रहे थे कि तारिक बशीर चीमा साहब ने सोयाबीन रोकी हुई है, सस्ती फीड रोकी हुई है, वो आ जाएगी तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये 550 से आज 650, 650 पे चिकन पहुंच गया है। आपको सस्ती फीड भी मिल गई है, रेट फिर ऊपर जा रहा है, ये क्या कहानी है? जी नजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि अभी ये वो टाइम अब शुरू हो गया जिस वक्त फीड सोयाबीन मील रुकी थी और वो फीड में इस्तेमाल नहीं हो सकी थी एक लंबा अरसा तक के लिए, और फिर जब रिलीज़ हुई तो टोटल जो रिलीज़ हुई है वो 3 शिपमेंट्स रिलीज़ हुई थी, और उनकी जो क्वांटिटी है वो कोई 1.5 से 2 लाख मेट्रिक टन है जो रिलीज़ हुई है। अच्छा, इस वक्त भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका जो है 10-20% सिर्फ सोयाबीन मील अवेलेबल है, और बाकी जो दूसरे मुतबादल सोर्सेज हैं वहाँ से हम अपनी फीड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं।
और बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, जिसमें डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है, जितनी भी इम्पोर्ट है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और सोयाबीन आप ये देखें कि जब ये शॉर्टेज नहीं हुई थी 6 माह पहले, सोयाबीन का रेट था 150, 160, 170 रुपये किलोग्राम। इस वक्त सोयाबीन मील 400 रुपये किलोग्राम के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। 400 रुपये के जी का मतलब ये है कि अगर हम 50% सोयाबीन मील ऐड करते हैं एटलीस्ट, तो आप ये देखें कि जो पहले 150 रुपये में पर के जी थी, वो इस वक्त 400 रुपये के जी पे अवेलेबल नहीं है। और जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं सोयाबीन मील के, उन सब की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से तो रजा साहब, अब क्या prices तो का है। क्या किया जाए? ये जो चिकन ब्रायलर था, ये आम आदमी का गोश्त है, वो अपने घर में पका लेता है, बच्चों को खिला देता है। ये तो सर ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसकी कीमत के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं आप? देखें नजम भाई, गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा जब बात हम एनालिसिस करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की इकानमी है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को फॉलो कर रही होती है। पूरी दुनिया में जो है लाइक कंट्री लाइक यूके, यूएसए, यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी स्टेबिलिटी हुआ करती थी, खास तौर पे कंज्यूमर प्रोडक्ट की। बेसिकली पोल्ट्री एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इसकी स्टेबिलिटी हुआ करती थी। वहाँ पे भी इस वक्त प्राइस की फ्लक्चुएशन है, कीमतें बढ़ रही हैं। और इसमें बहुत सारी रीजंस हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस भी है, हमारे नेशनल क्राइसिस भी है। अगर आप, मैंने भी 2 दिन रोज पहले जब मार्केट सर्वे किया तो मटन 1900 रुपये पर किलोग्राम था। बीफ जो है बगैर हड्डी के वो 1000 रुपये के जी भी इस वक्त दस्तयाब है। उसके मुकाबले में आज फर्स्ट टाइम जो है चिकन ने क्रॉस किया था 2-3 रोज पहले 600 रुपये, जो कि मजीद दोबारा वापस 30 रुपये आज कम हो गया है। तो ये जब सब चीज़ें महंगी होंगी तो आप किसी एक चीज़ को एक्सपेक्ट करें तो वो किस हद तक सस्ती हो सकती है। यानी कि दोबारा इतनी तवक्को सस्ती- ना रखें कि कोई बड़ी कमी होगी मुर्गी के गोश्त की कीमत नहीं, में। बहुत ज़्यादा मुझे अभी बहुत ज़्यादा इसमें कमी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर 1 मंथ ये जो आज गालबन जो प्राइस है वो 570 रुपये की होगी चिकन मीट की। तो ये शायद आज से 1-1.5 माह के बाद शायद वाली बात है कि 30-40 रुपये, 50 रुपये भी की इसमें कमी हो। अदरवाइज ये 550-600 रुपये के ऊपर फ्लक्चुएट करेगी। बहुत शुक्रिया रज़ा खुरसान साहब। गौरी साहब सुन लिया सारा का सारा, उनका जी ये वजूहत है सारी की सारी चिकन महंगा होने की। नजम साहब, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को ऐसा माफिया ही चला रहा है, आटे का हो, चिकन का हो। ये बातें वो की हैं उन्होंने जो अवाम की समझ से बालातर है। नहीं, वो कहते हैं महंगी होगी ना देखिए, सारी चीजें। सोयाबीन जो थी 150 रुपये में मिलती थी किलो, अब 400 रुपये में असल भी में नहीं मिल ना रही, तो वो कहाँ से? पाकिस्तानी मुर्गी ने कुछ खा के ही बड़ा होना है ना। देखें, पाकिस्तान की कौम जो है ना ये बेहिस हो चुकी है खुद भी। इनको चाहिए ऐसी चीजें खाना भी थोड़ा सा कम कर दे, ना छोड़े, कम कर दे। मुझे बताएं ना, मटन जो है वो 1800-1900 रुपए किलो है, वो नहीं खा सकते। ठीक है। बड़ा गोश्त जो है वो 900 रुपए, 800, 900, 1000 रुपए किलो मिल रहा है, वो नहीं खा सकते। 5-10 दिन खाना छोड़ दे, खुद ही समझ आ जाएगी। अब चिकन भी ना खाएं। मैं कहना 5-10 दिन बाइकाट तो करे ना। गुजारिश ये है कि नजम साहब, मामलात महंगाई ने इस वक्त गरीब की कमर तोड़ दी हुई है। और मेरा एक मोहसिन नकवी साहब को पैगाम है आपके तवस्सुत से कि जिस तरीके से ज़ुबान भुट्टो साहब ने आटे वालों को लगाम डाली है ना, इस माफिया को, ऐसी लगाम इनको एलपीजी माफिया को भी डालनी चाहिए। और ऐसी ही लगाम जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले लोग हैं उनको भी डालनी चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ 19 फरवरी को नासिर बाग से गवर्नर हाउस जा रहे हैं। शहर लाहौर के तमाम बसने वालों को कह रहा हूं, मेहनत कशों मजदूरों, तालिब इल्मों को, कि मेरे साथ निकले। महंगाई के खिलाफ रैली नहीं, रेला 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 निकालेंगे इंशाल्लाह। और ये चिकन जो है ना, ये कहते हैं नीचे नहीं आएगा, ये खाना छोड़ दे। ये भी माफिया आप निकाल लें। अब जब ऐसे छापे पड़ेंगे ना, इनको पकड़ा जाएगा, फिर आ जाएगा कि सोयाबीन रुकी हुई थी, सोयाबीन ठहर गई थी, सोयाबीन चली गई थी। फिर कहेंगे स्कूलों के फीसें बढ़ा दी हैं। ओ अवाम कहाँ कहाँ तक जाए। हम तो मेरे बच्चे तो लेज खाते हैं, उसको भी टैक्स देते हैं। मेरे बच्चे तो चॉकलेट खाते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। अब ये मुर्गी का भी ये रंडी रोना हमारे मुल्क में कब तक चलेगा? हमारे मुल्क में स्टेट नाम की कोई चीज है क्या? सिर्फ आटा ही रह गया कंट्रोल करने के लिए? ये मुर्गी वाले माफिया नहीं कंट्रोल हो सकते, ये दालों वाली माफिया नहीं कंट्रोल हो सकती। गरीब ने जो चीज खानी है वो ही महंगी होगी। नजम साहब, इस मुल्क की बदकिस्मती है। मुझे आटे की लाइनों में लगाएंगे, फिर मुझे चिकन की लाइनों में लगाएंगे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो बड़ी कामयाबी हुई वो यही थी कि फ्लोर मिल्स जो हैं
उनके ये हवाले से देखें, मैं सेक्रेटरी कह रहा हूं, फूड ये कामयाबी जो है ना। इस वक्त जमान भट्टू साहब जो कि सेक्रेटरी फूड है हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। भट्टू साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भट्टू साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब, कैसे नजम साहब, आप खैरियत जी से? अल्लाह का शुक्र। जमान भट्टू साहब, ये फ्लोर मिल्स आपसे बड़ी परेशान थी, आप छापे मार रहे थे, अभी कोई एग्रीमेंट हो गया है, मुआहिदा हो गया है कि अब आप छापे नहीं मारेंगे, पूछेंगे नहीं, क्या फाइनल क्या हुआ? नहीं, इस तरह की ना तो फ्लोर मिल्स की तरफ से कोई डिमांड आई है कि हम छापे नहीं मारेंगे। अच्छा एक्चुअली हुआ ये था कि कुछ फ्लोर मिल्स जो है वो गंदम का जो सरकारी कोटा है उसके गबन में मुलव्वस थी, उनका हमने इंस्पेक्शन की और उनका कोटा जो है ना वो बंद किया। तो आज हमारे मुज़ाकरात हुए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ। तो उसमें पहली बात तो ये है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल की कॉल वापस ले ली। ठीक। नंबर 2, इस चीज़ पे इत्फाक हुआ कि जो इंस्पेक्शन है वो होंगी और SOPs के मुताबिक होंगी। अगर कोई एहलकार फूड डिपार्टमेंट का कोई ओवरस्टेप करेगा अपने जुरिस्डिक्शन से तो वो सेक्रेटरी फूड को जो है उसकी इतला दी जाएगी। ठीक। नंबर 3, जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं, एक मुतालबा ये था कि ट्रकिंग पॉइंट्स ख़त्म किए जाए। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया गया कि अभी फॉर द टाइम बीइंग ये पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रकिंग पॉइंट्स ख़त्म कर दें और जो अवाम को एक सहूलत है उसको अब्रप्टली ख़त्म कर दिया जाए। तो हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रकिंग पॉइंट्स पे सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करेगी। रिलीज पॉलिसी के मुतल्लिक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मुतालबा था कि हमें आउट ऑफ प्रॉमिस जो है जो हम प्राइवेट ग्राइंडिंग करते हैं उसका 75% जो है ना वो लेकर जाने दिया जाए। उस पर हमने 3 दिन मुशावरत के मांगे हैं, उस पर एक फॉलो अप मीटिंग होगी। एक और पॉइंट था कि जो एंटी स्पेकुलेशन एक्ट जो है, एंटी स्पेकुलेशन एक्ट इन एसेंशियल कमोडिटीज, उसकी शेड्यूल से व्हीट फ्लावर को जो है वो निकाल दिया जाए। तो उस पर भी हमने अभी जो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुशावरत करनी है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं इस पर मुशावरत हुई। बाकी जो पॉइंट्स थे उस पर ये कंसेंसस था कि SOPs के मुताबिक जो है वो इंस्पेक्शंस होंगी, उस पर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। जो भी एम्बेजलमेंट्स हैं उनको हम डिटेक्ट करेंगे एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस। हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इंशाल्लाह ताला उसकी इंस्पेक्शन जारी रखेंगे। नहीं जमान भट्टू साहब, अब तक जो इतलात थी वो ये थी कि आपसे बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं ये सारे के सारे फ्लोर मिल्स वाले, क्यों खौफजदा हैं आपसे? देखना जी, मैंने तो कानून के मुताबिक काम करना है और मैंने जो रूल ऑफ लॉ है उसको इंश्योर करना है। मैं ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता हूँ। अगर उस पे किसी को खौफ आता है तो ये मेरा इशू नहीं है। अच्छा, इससे पहले कहा जा रहा है कि आपने चीनी की भी जब कीमतें ऊपर जा रही थी तो आपने उस वक्त चीनी के माफिया को भी बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था। तो ये कैसा तजर्बा कैसा रहा आपका इतने ताकतवर लोगों से डील करने का? बस आपके ईमान की ताकत जो है आपको स्ट्रेंथन करती है। अगर फेयर आदमी है तो अल्लाह ताला जो है हर कदम पे सपोर्ट करता है। मुझे बताइएगा, आटा जो है मिलता रहेगा हमें इसी प्राइस के ऊपर जिस तरह ट्रकों पे या दुकानों पे मिल रहा है, उसी तरह इसी की 648 रुपए में 10 किलो का, इसकी फ्राहमी में कोई तौतल तो नहीं अब आएगा? पक्की बात है? नहीं, बल्कि कल के लिए तो ज्यादा हो गया है। कल के लिए हमारा जो है आपको दूसरी जो फ्लोर मिल्स जिन्होंने स्ट्राइक खत्म की है वो हमसे कोटा मांग रही है। हमने ऑलरेडी कोटा जो है वो जारी कर दिया हुआ था। तो कल के लिए तो जो आटा है वो बल्कि ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होगा। और आखिरी बात, ये 2300 रुपये मन जो गंदम ले रहे थे और इसको ब्लैक में बेच रहे थे या आटा कमर्शियल रेट पे बेच रहे थे, ये चोरी भी रुक जाएगी अब? पक्की बात है ये भी? मैंने उनको फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने ये बड़ी खुशहाल बात है कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है फ्रॉम दोस फ्लोर मिल्स हु वर एम्बेजलिंग व्हीट कोटा। तो इस पे तो हमारा बिल्कुल, ये हमारा कार्डिनल एक प्रिंसिपल है, इस पे तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जमान भट्टू साहब, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, बहुत बहुत शुक्रिया।